कहाँ से आप मेरे से मिले थे कि किस माध्यम से? काउंसलिंग टीम से? हाँ जी पापा जी, मैं काउंसलिंग ली थी। काउंसलिंग से आपने मैसेज किया था कि आपको मिलना जरूरी है। हाँ जी, तो हाँ तब जी। मैंने आपको अपॉइंटमेंट दी थी। जी पापा। अब इनकी आप टेस्टिमनी को सुनना ध्यान से। हाँ, इनकी टेस्टिमनी क्या है पढ़ेंगे। अपोस्टल जी 2021 में इनको पेट में पहले दर्द रहना शुरू हुआ, पेट खराब हुआ, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई और नॉर्मल मेडिसिन खाते रहे। जब धीरे धीरे पता चला कि रोग बढ़ने लगा, तकलीफ बढ़ गई थी, तो इनको भूख लगनी बंद हो गई, खाना बिल्कुल इनको मन नहीं करता था और इनके यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो गया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि इनसे खड़े तक नहीं हुआ जाता था और ऐसी बीमारी की वजह से जहाँ जो जॉब करते थे उन्होंने भी इनको वहाँ से निकाल दिया कि अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी कोई ब्लेम जो है वो हमारी कंपनी के ऊपर ना लग जाए। और इसी वजह से इतने तकलीफ में थे। जब चेकअप हुआ, डॉक्टर ने टेस्ट किए, बताया कि लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, वो श्रिंक हो चुका है, सिकुड़ चुका है और लंग्स के साथ वो चिपक गया है। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड भी जो है वो इतना कम है कि 8 ग्राम के करीब रह चुका है। यूरिन में इतनी इन्फेक्शन थी, टाइफाइड हो गया, पूरी जो सेहत थी इनकी पूरी खराब हो चुकी थी। थोड़ा सा चलते थे तो गिर जाते थे। बार बार इनकी फैमिली इनको हॉस्पिटल में लेके जाते, एडमिट करवाते थे, दवाइयाँ खाई, इलाज करवा के थक चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी बीमारी की वजह से +2 से आगे स्टडी भी नहीं कर पाए ये। और रिश्तेदार लोग इनको देखते थे कि सारा सारा दिन ये बेड के ऊपर ही पड़ा रहता है, मजाक बनाते थे कि ये बीमार ही रहता है। और इनकी फैमिली जानती थी। ये 9 से 10 डॉक्टर्स के पास इनको लेकर गए, लगातार ट्रीटमेंट चला, पर फिर भी कुछ भी फर्क जो था नहीं पड़ रहा था। इलाज करवा के थक चुके थे। और इनके मदर जो है वो सिंगल पेरेंट हैं और इनके हस्बैंड नहीं है। ये बहन सोचते थे कि अगर ऐसी बीमारी के कारण मेरे बेटे को भी कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या बनेगा। पूरा परिवार रोता था अपोस्टल जी। और ये पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और जब ट्यूसडे चर्च में आए, काउंसलिंग टीम के पास अपना केस बताया और काउंसलिंग टीम के द्वारा अपोस्टल जी ये भाई आपको ऑफिस में मिले 3 नवंबर 2024 को। ओके, ये फोटो आपकी तब की है थी। ओके, अब ध्यान से आप सुनना। ओके, क्या हुआ उसके बाद, मिलने के बाद टेस्टिमनी सुनिए। और अपोस्टल जी जब आप इनसे मिले, इनसे मीटिंग हुई, तो इन्होंने अपना केस बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आपने कुछ खास हिदायतें, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस भाई को दी। और ओके, आपको मालूम है जो बहुत सीरियस केस होते हैं, कोई एड्स, कोई कैंसर, कोई लास्ट स्टेज लीवर सिरोसिस है या कुछ ऐसा है, इमरजेंसी केस है, तो ट्यूसडे मेरी टीम मुझे मैसेज करती है कि ये केस है, हाई केस है, आपको इससे मिलना है। तो मैं उनको अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं टाइम देता हूं। तो जब ये फैमिली मेरे पास आई तो मुझे याद था ये केस। इन्होंने कहा कि हमारा लीवर डेड हो चुका है, मैं कुछ खा नहीं सकता, मेरी जॉब छूट चुकी है, सब कुछ डेड हो गया, मेरे फादर मर चुके हैं, मुझे लगता है मैं मरूंगा। तो सबसे पहला काम जो मैं व्यक्ति की लाइफ में करता हूं, मैं ये उसको कहता हूं कि अगर तू अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना ले, अगर तू अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर ले, डिलीवरेंस के लिए, अगर डिलीवरेंस वीक्स चल रहे हैं, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं। अगर आपको परमेश्वर से परमानेंट डिलीवरेंस और छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, पर्सनल लाइफ का हो, माइंड का हो, सोचों का हो, शरीर की बीमारी का हो, गलत लोगों का हो, विरोधियों से हो, आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस नहीं है, टू मेनी रीजंस, और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको डिलीवर कर देगा सब चीजों से। आप जानते हैं, अगर आप पूरी बाइबल में पढ़ें, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंपैक्ट किया है, जो छूटे हैं खुद भी और छुड़ाया है लोगों को भी। उनकी लाइफ में एक कॉमन चीज होगी, उन्होंने गलतियां भी की हैं बाइबल में, पर ऐसा क्या था कि शाऊल की गलती कि उसने शमूएल नबी के कहने से सब जानवरों को मारा नहीं और कुछ रख लिए, क्या ये बड़ी गलती है? या दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया, या ये बड़ी गलती है? दाऊद की गलती बड़ी है, लेकिन दाऊद के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से उसको उस गलती का कॉन्सिक्वेंस, असर तो उम्र भर रहा, मरते दम तक रहा,
लेकिन वो परमेश्वर से माफी पाकर आगे बढ़ा। वो गुण था परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना। अब इसको इंस्ट्रक्शंस दी मैंने प्रार्थना करने को, जो भी इसको बोला करने के लिए वो इसने किया। क्या हुआ उसके बाद जब ये टेस्ट करवाने के लिए गया तो? और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे और ये खुद भी हैरान थे। जैसे आपने प्रोफेटिक वर्ड दिए कि 3 मंथ के अंदर अंदर तेरी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, और उसी टाइम से हीलिंग जो थी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री रिकवरी शुरू हुई। डॉक्टर हैरान थे, इनका जो लिवर है। ओके, डॉक्टर हैरान क्यों थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਾਪਾ ਫੋਟੋ ਚੌਂਕ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਵੱਡੇ hospital ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बड़े सीरियस लोग, उनको मैं बोलता हूं कि जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं अगर तुमने फुल फॉलो की, मैं तुम्हें बता देता हूं तुम गवाही देने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोगों से मिलता हूं, कुछ मंगलवार की काउंसलिंग के केस होते हैं, कुछ और केस होते हैं, कुछ एनआरआई नंबर से होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं उसमें। अगर आप सुबह पहला काम आपकी लाइफ का प्रार्थना होनी चाहिए। आप एक औरत हैं, आपको सुबह उठ के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए लंच पका के भेजना है, उनको नाश्ता करवाना है, उनको हस्बैंड को भेजना है, तो 1 घंटा पहले उठें। सबसे पहले अपने ऊपर वाले पति को खुश करें और प्रार्थना करें। अपने बाप को पुकारें। उसको नहीं पुकारेंगे सारा दिन बुरा जाएगा। सुबह शाम 2 टाइम आप, मैं कम से कम बोलता हूं लोगों को, जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। उसे पता है कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन, ये मेरी बेटी बेटा रोज मेरे पास आता है। जब कल इसकी टेस्टिमनी है तो तुम्हें हैरान था, लिखा था कि डॉक्टर घिस रहा है मशीन की, तेरा लीवर सिकुड़ के ऊपर चला गया था, वो कुछ खा नहीं सकता। कितना तेरा भार रह गया था? पापा जब मेरा लीवर डैमेज हुआ था मेरा 36-35 मेरा वेट ਸੀਗਾ। 35 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। कितने समझ रहे हैं इस टेस्टिमनी को? इंस्ट्रक्शंस हमें ये लाइन बड़ी नॉर्मल लगती है। वहां गया अब्राहम, वहां वेदी बनाई, फिर वो उस देश में गया, वहां वेदी बना, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उसका है, उसका अंदर कॉन्शियसनेस। वो क्या बोलते हैं हिंदी में? विवेक नहीं, ये उससे भी ज्यादा कॉन्शियस, जो अंदर से आपका अंदर वाला जो है ना जुड़ा हुआ आदमी, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो जिस भी देश में जा रहा है वेदी बना रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। आप कभी देखो जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं है ना, कभी बीजों को नहीं बोते हो। स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उसके लिए फेथ चाहिए। मैं बीजों को बोल रहा हूं, मैं रोज प्रेयर कर रहा हूं, मैंने रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी। एक स्ट्रांग संबंध परमेश्वर के साथ चाहिए, और वही स्ट्रांग संबंध ही पैदा करता है आपकी सबसे बड़ी डिलीवरेंस को, वहीं से निकलती है। हालेलुया। अब मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं एक
सिकड़ू हुए पूरे पूरे लीवर को बोलूं कि हाँ ठीक हो जावी, क्योंकि आपके पास प्रेयर की पावर है। आप प्रेयर करते हो लोगों के लिए, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तेरा काम है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब अगर ये चीजें हमारे समझ में आ जाएं, आप लोगों को हैरान करने वाले हो। डॉक्टर्स को भी हैरान करोगे, आप रिश्तेदारों को भी हैरान करोगे, अपने आप को भी हैरान कर लोगे, इतनी आशीष तुम्हें मिलेगी। तुम एकदम से बढ़ोगे, एक टाइम आएगा, देखना तुम, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा तुम एकदम से बहुत बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।